नमस्कार साथियों, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। यहाँ पर पहला प्रश्न है, विटामिन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों, विटामिन्स की खोज सी फंक ने किया था। किसने? सी फंक ने। इसका राइट आंसर सी फंक हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फंक। दोस्तों, सी फंक ने ही विटामिन की खोज की थी और शब्द भी, नाम भी दिया था। चलिए अगला है। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसमें विटामिन्स के जितने भी संभावित प्रश्न हैं वहाँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर तीसरा है, विटामिन्स में कितनी ऊर्जा मिलती है? दोस्तों, विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है, मतलब कि विटामिन्स में कुछ भी ऊर्जा नहीं मिलती। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, विटामिन्स किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, विटामिन्स किस भाषा का यहाँ शब्द पूछा गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विटामिन शब्द जो है कि एक लैटिन शब्द भाषा है। कौन सा? लैटिन। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है विटामिन्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। क्या? विटामिनोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन्स को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। दोनों, इसका राइट आंसर दोनों उपयुक्त दोनों हो जाएगा क्योंकि विटामिन जो होते हैं, कुछ विटामिन पानी में भी घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। आपको याद रखना है। चलिए अगला है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोस्तों, विटामिन कौन सा जल में घुलनशील होता है? विटामिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी, विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? दोस्तों, वसा में घुलनशील दोस्तों इनमें से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों ही क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर सनशाइन, दोस्तों सनशाइन, सन क्या होता है? सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी कैसे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है क्योंकि उगता हुआ सूरज में विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? दोस्तों, मनुष्य की रोशनी के लिए वो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए में
क्या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? उसका नाम है रतौंधी, मतलब कि आंखों का कमजोर होना, रतौंधी। चलिए अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 65 टॉप प्रश्न विटामिन से कराने वाला हूं दोस्तों। इसके बाद इसका लास्ट में दोस्तों मैं पीडीएफ भी, आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। चलिए अगला है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। चलिए अगला है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन, दोस्तों विटामिन डी को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर एक बार दो बार देखिए जब तक आपको याद नहीं हो जाता। इन विटामिन्स वाला पार्ट आपका मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आने की संभावना ही नहीं है यदि आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि इनमें से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, मूली में भी पाया जाता है, मतलब कि उपर्युक्त सभी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों रोग प्रतिरोधक विटामिन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये त्वचा वाला विटामिन है दोस्तों, त्वचा से मिलता है। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? दोस्तों हमने पहले ही बताया था आपको लगभग तीसरा चौथा प्रश्न में कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी। इसका राइट आंसर ए विटामिन ए हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रतौंधी को और निकटोलोपियो नाम से भी जाना जाता है, और निकट दृष्टिता भी कहा जाता है, और दूरदृष्टिता दोष भी कहा जाता है, मतलब कि इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी, विटामिन बी। चलिए अगला है, यदि आपको कुछ भी डाउट लगे तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका राइट आंसर देंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। चलिए अगला है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, सॉरी थायमिन होता है दोस्तों, थायमिन। इसका राइट आंसर क्या होता है? थायमिन।
चलिए अगला है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग में दोस्तों आदमी को थकावट महसूस होती है, मतलब कि कमजोरी एक तरह से आप कह सकते हैं। चलिए अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है यहाँ पर दिया गया किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। दोस्तों किस विटामिन कमी के कारण मनुष्य के होंठ या त्वचा फट जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। चलिए अगला है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विटामिन B12। एनीमिया रक्त की कमी जिसको बोलते हैं, रक्त की कमी होना या एनीमिया होना। दोस्तों इसका राइट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा। इस एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला है यहाँ पर मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी दोनों, मतलब कि इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विटामिन B3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर दिया गया है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक बार में रिपीट नहीं होता, अगली बार एक बार फिर से इन्हें रिपीट कर लें ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डाउट ना हो। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए अगला है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B3 का नियासिन भी कहते हैं और निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम अगला देखते हैं यहाँ पर दिया गया है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B7 का नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर दिया गया है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल। क्या हो जाएगा फोलिक अम्ल। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। दोस्तों यहाँ पर बाल गिरते हैं किस विटामिन की कमी से, विटामिन B7 की कमी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, दोस्तों विटामिन C का मैं एक और बात बताना चाहूँगा। विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त का निकलना, मतलब कि मसूड़ों से होकर रक्त का निकलना ही विटामिन C का मुख्य रोग होता है। चलिए अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको पिछले ही प्रश्न में बता चुका, मसूड़ों में रक्त का निकलना मतलब कि किस विटामिन के कारण, विटामिन C के कारण निकलता है। चलिए अगला है, और चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, C। जैसे आंवले हो गए, जैसे टमाटर हो गया, आम हो गया, मतलब खट्टे चीज़ों में दोस्तों विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A। इसका राइट आंसर A हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। दोस्तों घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। विटामिन C घाव को भरने में बहुत ही सहायता करता है। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन C ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। चलिए अगला, यहाँ पर दिया गया है विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं। विटामिन H को विटामिन B7 या बायोटीन भी कहते हैं, मतलब कि इसका राइट आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, C नंबर। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार है। RBC की दोस्तों फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। कैल्शियम में विटामिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों रिकेट्स
रिकेट्स रोग विटामिन डी के कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। दोस्तों रिकेट्स रोग उन्हें कहते हैं जो हड्डियों में, मतलब कि हड्डियों में हल्का हल्का गांठी टाइप में हो जाता है, या कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, उन्हीं को कहते हैं रिकेट्स। चलिए अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिए, इसमें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा गया है, ताकि इससे बाहर विटामिन से बाहर यहाँ इस वीडियो में आप यदि कंप्लीट देखते हैं तो इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? दोस्तों किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। चलिए अगला है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? दोस्तों मनुष्य की त्वचा में होने वाला विटामिन का नाम विटामिन डी है। कौन सा? विटामिन डी है। चलिए अगला है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? दोस्तों हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन डी है। इसका राइट आंसर डी नंबर 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? दोस्तों मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। कहाँ पर? यकृत में। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम साइनोकोबालिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनोकोबालिन। चलिए अगला है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग रुधिर छींटता है। कौन सा? रुधिर छींटता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, किस विटामिन कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? बाल सफ़ेद होने के दोस्तों B6 भी और B12 भी इसका कारण होते हैं, मतलब कि इसका राइट आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों जिस चावल में पॉलिश किया रहता है उससे होने वाला रोग होता है बेरी। कौन सा? बेरी। और दोस्तों बेरी किस रोग की कमी, मतलब विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों ये प्रश्न क्या कहता है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। इसका 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? दोस्तों सबसे स्पीड से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। चलिए अगला है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। हमने पहले ही आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है।
चलिए अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर लिखा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर फिलोन्यून और क्यूनान भी इसे कहते हैं, मतलब कि इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकाफेरॉल है, टोकाफेरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर 65 प्रश्न कराने वाला हूँ। चलिए अगला है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहते हैं, किसको, ई को। और विटामिन ई को दोस्तों रक्त का थक्का जमना भी इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। इसका राइट आंसर विटामिन ई हो जाएगा। चलिए अगला है, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन ई। विटामिन ई के कमी के कारण नपुंसकता बीमारी पैदा होती है। चलिए अगला है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मददगार है। दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, छिली हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। दोस्तों यदि कोई सब्जी आप काटते हैं उसके पहले आप उसे छील देते हैं, मतलब कि उसका छाले को छीलने से विटामिन ए निकल जाता है, विटामिन ए की मात्रा जो भी होती है वो निकल जाती है। चलिए अगला है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाजर में विटामिन पाए जाने वाला विटामिन ए है, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला, यहाँ पर दिया गया है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों नींबू मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितने भी खट्टे चीज़ें होते हैं उनमें विटामिन सी ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।